सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम छठी कक्षा का जो छठा पाठ है समुद्र तट है उसका जो है प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत है, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं मैं उच्चारण के साथ साथ उनके अर्थ बता देती हूँ। तरंगई लहरों से, मत्स्य जीविन है जो मछलियों के द्वारा अपना गुजारा करते हैं मछुआरे, विदेशी पर्यटकेभ्य है विदेशी सैलानियों के लिए, संगम है जो मिलन होता है संगम होता है। तीसरी सूत्र 3 में वैदेशिक व्यापार है विदेशिक व्यापार के लिए, प्रायद्वीप है प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जिस भूमि के 3 और समुद्र होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। यह है बंगोपसागर है बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय है चंद्रमा का उदय होना जो होता है उसको कहते हैं चंद्रोदय है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, दूसरे प्रश्न में आपको प्रश्नानाम उत्तरम लिखित है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाहा का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग जो है वो किनके द्वारा जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तो यहाँ पे है का भी, आप केवल का भी की जगह पे उत्तर जो है वो लिखिए और पूरी लाइन यूं की यूं आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे उत्तर है जनाहा नौका भी, का भी की जगह क्या लिखेंगे नौका भी, नावों के द्वारा जल विहार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो क्या है, तो वो है मेरीना तट। और कहाँ है, चेन्नई नगरस्य। तो उत्तर होगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, कह की जगह पे ये जो कह है इसकी जगह पे चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। गै जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो जो लोग जो हैं वो कहाँ स्वेच्छापूर्वक घूमते हैं, तो मुंबई का जो जुहू तट है वहाँ घूमते हैं। तो जनाः कुत्र की जगह पे लिखेंगे मुंबई नगरस्य जुहू तटे, कुत्र की जगह पे मुंबई नगरस्य जुहू तटे। आगे यूं की यूं लाइन स्वैरम विहरन्ति। अगला है घ बालू का भी किम रचयन्ति, बालक जो है वो बालू के द्वारा क्या बनाते हैं, तो बालू का घर बनाते हैं। तो किम जो है घ का, उस किम की जगह पे आप लिखिए बालू का गृहम। बाकी लाइन पूरी की पूरी कि बालू का गृहम रचयन्ति, बालक जो है वो बालू के द्वारा बालू का घर बनाते हैं। जो ग है वो है कोच्चि तटः केभ्य जायते, कोच्चि का जो तट है वो किसके लिए जाना जाता है, तो केभ्य की जगह पे जो उत्तर है वो लिखिए, पूरी लाइन यूं क्यों लिखिए, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः जायते, कि वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है आपको मंजूषा से पद लेकर के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अर्थ में पहले मंजूषा के शब्दों का बता देती हूँ। बंगोपसागर है बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप है मतलब प्रायद्वीप, पर्यटनाय घूमने के लिए भ्रमण के लिए पर्यटन के लिए, क्रीड़ा मतलब खेल, संगम है मतलब संगम, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं उसको कहते हैं संगम, समुद्र मिलते हैं। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम रिक्त स्थान भवति, कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का क्या होता है, संगम होता है, मिलन होता है। तो पहले में क्या आएगा, संगम है। अगला है भारत देश है रिक्त स्थान इति कथ्यते, भारत देश कहा जाता है क्या, भारत देश प्रायद्वीप कथ्यते, दूसरे में आएगा प्रायद्वीप है। तीसरा है जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर आते हैं, किस लिए आते हैं, पर्यटनाय, तीसरे में आएगा पर्यटनाय। अगला है बालेभ्यः रिक्त स्थान रोचते, बालकों को पसंद है, क्या पसंद है, बालकों को खेलना पसंद है। तो घ का उत्तर होगा क्रीड़ा। फिर है गै भारतस्य पूर्व दिशायां रिक्त स्थान अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आखिरी में आएगा बंगोपसागर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको मिलान करना है, और मिलान किसका करना है, यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी चीज़ किस काम आती है वो मिलान करना है। ठीक है, तो पहला है समुद्र तट है, समुद्र तट जो है वो किस लिए काम आता है, वो पर्यटन के लिए काम आता है। तो समुद्र तट का मिलान करोगे आप पर्यटन के साथ, पर्यटनाय। अगला है क्रीडनकम, क्रीडनकम का मीनिंग होता है खिलौना, खिलौना किस लिए आता है काम, खेलने के लिए, तो आप क्रीडनकम का मिलान करेंगे खेलनाय। फिर है दुग्धम, दुग्धम मतलब दूध, दूध किस लिए काम आता है, दुग्ध देता है पोषण, तो दुग्धम का मिलान करेंगे पोषणाय। अगला है दीपक है, दीपक मतलब दिया, दिया क्या करता है, दिया प्रकाश करता है, तो इसका प्रकाश के साथ मिलान करेंगे। अगला है विद्या, विद्या क्या काम आती है, विद्या जो है वो ज्ञान के काम आती है, ज्ञानाय। फिर है पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में आपको क्या करना है, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण, तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करना है और आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं।
तृतीय विभक्ति आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आनी चाहिए। बालक की तरह और बालिका की तरह। बालक की तरह होती है बालकेन बालकाभ्याम बालकई, और बालिका की तरह बालिका बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। तो यहाँ पे रिक्त स्थान लिखा हुआ पहला है बालकः सह पठन्ति, बालक साथ में पढ़ते हैं। ब्रैकेट में लिखा है बालिका, बालिका की जगह पे आप क्या भरेंगे, बालिकाभिः। रिक्त स्थान में क्या आएगा, बालिका भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। दूसरा है तडाग है विभाति, तडाग सुशोभित होता है। कोष्टक में लिखा है कमल, कमल की तृतीया होगी कमलेन, ठीक है। फिर है अहम अपि रिक्त स्थान खेलामी, मैं भी खेलता हूँ। कोष्टक में लिखा है कंदुक, कंदुक का मतलब गेंद, गेंद की तृतीया होगी कंदुकेन। फिर है घ अश्वः रिक्त स्थान सह धावंती, कोष्टक में है अश्व, इसकी तृतीया होगी अश्वई। बहुवचन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक है। फिर है मृगः सह चरंती, साथ चरते हैं। कोष्टक में मृग, मृग की भी बहुवचन ही बनाएंगे तृतीया में मृगई, क्योंकि मृगा यहाँ पे बहुवचन है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको वाक्य निर्माण करना है, और वाक्य निर्माण क्या करना है आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। वाक्य निर्माण आपको ये जो दिया गया है चित्र, इसकी मदद से आपको वाक्य निर्माण करना है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे इसमें कितने गोले हैं, एक गोला है बीच में, ठीक है, एक गोला बीच में, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है और फिर चौथा, 4 गोले हैं, ठीक है। 4 गोले आपको दिखाई दे गए। हर गोले को इस तरह से इन्होंने बांट भी रखा है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझना है आपको। फिर जो बीच वाला गोला है उसमें एक शब्द लिखा है रहीम। रहीम जो है वो नाम है, और बाकी सब में 3-3 अक्षर लिखे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको हर वाक्य के शुरू में रहीम नाम लिखेंगे, यानी कि ये जितने भी काम होंगे वो सारे रहीम करेगा, ठीक है। तो आप हर वाक्य के शुरू में रहीम लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस बॉक्स से लेकर के एक वाक्य बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले बॉक्स से दूसरा वाक्य बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा वाक्य बन जाएगा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इस तरह से जो है वो आपके वाक्य बन जाएंगे। अब ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ऐसे कैसे वाक्य बनेंगे। सिर्फ जोड़ना ही तो वाक्य निर्माण नहीं होता है ना, इसमें क्या है, ये आपसे तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल कराना चाहता है, ठीक है। तो आपको रहीम वाले बॉक्स के बाद जो बॉक्स है उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे, मित्र है, द्विचक्रिका, कलम, हस्त, नौका, चषक, तूलिका और वायुयान, इन सब में आपको तृतीय विभक्ति इस्तेमाल करनी है। तृतीय विभक्ति बालक और बालिका की तरह चलती है, 5वें प्रश्न में भी हमने समझाया है। तो आप इन शब्दों में तृतीय, सब सारे वाक्यों के शुरू में रहीम लिखेंगे, जो बाद वाले गोले में शब्द उनमें आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे, और उसके बाद वाले 2 गोले हैं उनमें जो शब्द हैं ये वाले, इन 2 गोलों के जो शब्द है आप उनको ऐसे के ऐसे यूं का यूं लिख देंगे, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। आपको केवल ये वाला जो गोला है इन शब्दों में तृतीय विभक्ति लगानी है और वाक्य निर्माण करना है। मैं इन सारे शब्दों की आपको अर्थ बता देती हूँ। पहला है मित्र, पहले में मित्र का मतलब दोस्त, सह साथ क्रीडति खेलता है। वाक्य बनेगा रहीम है मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। अगला है द्विचक्रिका मतलब साइकिल, आपणम मतलब दुकान, गच्छति जाता है, रहीम साइकिल से दुकान जाता है। वाक्य बनेगा रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अगला वाक्य है, अगले वाक्य में लिखा है कलम मतलब लेखनी, पत्रम पत्र लिखती लिखता है। आप इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, रहीम कलमेन पत्रम लिखती, ठीक है। अगला है रहीम और हस्त मीन होता है हाथ, कंदुक मीन गेंद, क्षिपति फेंकता है। तो आप वाक्य कैसे बनाएंगे, रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति, ठीक है। 5वां वाक्य आप कैसे बनाएंगे, रहीम नौका का तृतीया नौकया जल विहारम करोति, नौका मतलब नाव, जल विहार मतलब पानी में घूमना। 6ठा वाक्य जो है वो क्या बनेगा, चस्का मतलब गिलास, जलम मतलब पानी, पीबती मतलब पीता है। तो कैसे बनेगा, रहीम चष्केन जलम पीबती, ऐसे वाक्य बनेगा। फिर है 7वां वाक्य, तुलिका चित्रम रचयति। तुलिका क्या होता है, एक चित्र जिससे बनाते हैं उसको कहते हैं तुलिका, वो कलम से ब्रश जो होता है। तो चित्रम रचयति चित्र बनाता, रहीम तुलिकया चित्रम रचयति। 8वां वाक्य है, 8वें वाक्य में पहला शब्द है वायुयान यानी कि हवाई जहाज, हया है बीता हुआ कल, आगच्छत आया। वाक्य कैसे बनाएंगे, रहीम
वायुयानेन हयः आगच्छत। रहीम वायुयान से कल आया। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो 8 वाक्य थे वो बना लिए हैं और ये 8 वाक्य हमने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबके आगे क्या लिखा है, रहीम लिखा है। दूसरे शब्द जो था उसमें सबने में तृतीय विभक्ति लगाई है और बाद वाले शब्द जो थे वो आपके यूं के यूं लिखे हुए हैं। अब इसमें एक आपको चीज़ ठीक करनी है। वो चीज़ क्या ठीक करनी है, आपको ये ठीक करनी है। यहाँ पे लिखा है नौका या, यहाँ पे कै में आ की मात्रा लगी है, वो आपको नहीं लगानी। कै में आप ए की मात्रा हटा देंगे। आप यहाँ पे शब्द लिखेंगे नो कया, कया आया होता है तृतीय विभक्ति में। ठीक है, आया नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम आखिरी प्रश्न 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में आपको क्या करना है, कोष्टक में दिए हुए पदों का इस्तेमाल करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला है धनिक है रिक्त स्थान धनम ददाति, धनवान धन देता है। ठीक है, कोष्टक में यहाँ पे ये कोष्टक क्या होती है, जो ब्रैकेट होती है उसमें शब्द दिए गए हैं। आपको इन दो शब्द दिए, दोनों में से एक छांट करके रिक्त स्थान पूरा करना है। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा निर्धन आय। जो धनवान है वो निर्धन के लिए धन देता है। जिसको जो चीज दी जाती है उसके लिए होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति इस्तेमाल होती है। यहाँ पे पूरी चतुर्थी विभक्ति ही दी गई है। यहाँ पे देना अर्थ है पहले वाक्य में। ठीक है, अगले अर्थ में किस काम के लिए क्या करता है उसमें चतुर्थी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, किस लिए जीता है उस अर्थ में चतुर्थी। किसी को कोई चीज देता है, यच्छति मतलब भी देना होता है, ददाति मतलब भी देना होता है। किसी को कोई चीज दी जाती है तो भी चतुर्थी होती है। और फिर यहाँ पे है नमः नमस्कार, नमस्कार में भी चतुर्थी होती है। आप इस नियम को याद रख लेंगे। तो पहला धनिक है रिक्त स्थान धनम ददाति, धनी धन देता है किसको, निर्धनाय। अगला है बाल है रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है किस लिए, पठनाय। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, पठनाय। अगला है सज्जना रिक्त स्थान जीवंती, सज्जन जीते हैं। तो सज्जन किस लिए जीते हैं, परोपकाराय, परोपकार के लिए। यानी कि किसी के लिए कोई काम की जाती है तो उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला है प्रधानाचार्य है पारितोषिकम यच्छति, यच्छति देता, देना अर्थ में चतुर्थी, इनाम देता है। तो किसको देता है, छात्रेभ्य है, घ में आएगा छात्रेभ्य है। फिर अगें रिक्त स्थान नमः है, नमस्कार है, किसको नमस्कार है, शिक्षकाय, शिक्षक को नमस्कार। इस प्रकार हमने 6ठी कक्षा का जो 6ठा पाठ है समुद्र तट है उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।